हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम पांडे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने संयोजन अपक्रिया के बारे में बात की थी। वियोजन अपक्रिया में हम लोगों ने ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन के बारे में जाना था, और हम लोगों ने विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ा था। और आज हम रासायनिक अभिक्रिया के जो कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम उन अभिक्रियाओं के बारे में जाने, हम पिछली कक्षा के उन तीनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया था तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा था। यहाँ पे दो अभिकारक मिल रहे थे संयोजन अभिक्रिया में, और क्या कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एकल उत्पाद, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर बात आती है वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया में आप लोगों ने क्या बताया था कि एकल अभिकारक होगा और वियोजित या अपघटित होकर के या टूट करके क्या करेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे आप लोगों ने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो यह क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त हुआ था हमें। उसके बाद हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया में बोला आप लोगों ने कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे जिंक क्या था, अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ था, और कॉपर कम अभिक्रियाशील पदार्थ था, और उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसका नाम था जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी कि अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला था, विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए अब हम अगली अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसे। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि यहां पे क्या होता है, आयनों का अदला बदली होता है। कुछ एक सूत्र ऐसे बनाते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कोई यौगिक AB है और किसी दूसरे यौगिक CD के साथ क्रिया कर रहा है,
तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ए और बी आपस में टूटेंगे और सी और डी टूटेंगे, और टूटने के बाद क्या बनाएंगे, ए जाएगा आपका डी के साथ और सी जाएगा आपका बी के साथ, तो क्या बनेगा एडी, एडी और प्लस क्या बनेगा सीबी, एडी प्लस सीबी। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसके अनुरूप रख करके समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहां पे पहला एग्जांपल है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्रिया करता है किसके साथ, सोडियम सल्फेट क्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, यहां पे सोडियम सल्फेट टूटेगा और यहां पे क्लोराइड आयन भी क्या करेगा, टूटेगा, और टूटने के बाद क्या बना रहा है। अब मान लीजिए सपोज दैट हम सोडियम को ए मान लेते हैं और सल्फेट को बी मान लेते हैं और बेरियम को सी मान लेते हैं और क्लोराइड आयन को डी मान लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या बोला कि सल्फेट आयन टूटेगा और यहां पे क्लोराइड आयन टूटेगा, टूटने के बाद क्या बनाएंगे, चूंकि देखिए यहां पे ए जब था तो ए किसके साथ जा रहा था, डी के साथ जा रहा था, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा 2, चूंकि देखिए यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड, पहला पदार्थ क्या बना सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बनेगा सी और बी एक साथ मिलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पे सल्फेट आयन टूट करके किसके साथ जा रहा है, बेरियम के साथ जा रहा है, और क्लोराइड आयन टूट करके किसके साथ जुड़ रहा है, सोडियम के साथ जुड़ रहा है। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, या क्या समझ में आया कि यहाँ पे आयनों का अदला बदली हो रही है, यानी कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां पे इसको क्या बोल सकते हैं, तो यहां पे इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यहां पे है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, यहां पे है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और आपके पास क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और यहां पे भी देखिए नाइट्रेट आयन टूटेगा और क्लोराइड आयन टूटेगा, तो सिल्वर जो है वो किसके साथ जाएगा, क्लोराइड आयन के साथ जाएगा, और पोटेशियम किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट आयन के साथ जाएगा, यानी कि ए किसके साथ जा रहा है, डी के साथ, और सी किसके साथ आ रहा है, बी के साथ। तो यहां पे क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। यानी कि यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे दोनों आयन टूट रहे हैं और टूट करके क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, या आयनों के बीच क्या हो रहा है, सॉरी यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तब हम इसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, यहां पे क्या है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड, और यहां पे क्या बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
तो आइए समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी छेपी का मतलब पहले समझिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो आइए इसे समझते हैं। यहां पे वे अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैसों का जब दहन होता है तो वहां पे ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैसों का दहन, यहां पे जब मीथेन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कराई जाती है या ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जब मीथेन गैस का दहन होता है तो वहां पे क्या प्राप्त होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और प्लस क्या प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि मीथेन गैस के दहन में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मीथेन गैस का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में जल का निर्माण होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहां पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह आपका मीथेन और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन। यहां पे आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है आपके पास, जल है। और साथ में क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ग्रेफाइट का दहन, ग्रेफाइट यानी कार्बन का क्या है, एक रूप है, कार्बन का एक रूप है और ग्रेफाइट का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। यहां पे कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या होता है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि जब ग्रेफाइट का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है। श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्माक्षेपी के एक उदाहरण और मान सकते हैं जहां पर हम लिख सकते हैं कि श्वसन की अभिक्रिया में भी क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसा कि यहां पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वहां पे छेपी का मतलब था उत्सर्जन और यहां पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि शोषी का मतलब क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें
क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, वहां पे क्या कहलाते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। एक एग्जांपल लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो एग्जांपल है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा का यहां पे क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो ऊष्मा इसके साथ क्या कर रहा है, दी जा रही है, और यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद मर्क्यूरिक प्राप्त हो रहा है, और क्या प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, और इसे हम बोल सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और यहां पे हमारे पास क्या है, मर्क्यूरिक, और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन। तो आप लोगों को यह बात समझ में आई कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इस एग्जांपल में ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो, या हाइड्रोजन का हास्र हो, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। चलिए परिभाषा को जानते हैं और उसके बाद एग्जांपल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो, या हाइड्रोजन का हास्र हो, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया
कहते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, कह रहा है पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी कि हाइड्रोजन में कमी आए, या फिर क्या हो, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और यहां पे ताप दिया जा रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है ऑक्सीजन का योग हो, पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होगा तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब यहां पे देखिए पदार्थ है कॉपर और इसके साथ किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। यानी कि यहां पे जैसे ही ऑक्सीजन का योग हुआ हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहां पे है सोडियम और यहां पे बन रहा है सोडियम पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पे कह रहा है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और यहां पे दिखा रहा है कि सोडियम 1 पॉजिटिव आयन में इस समय क्या है, परिवर्तित हो चुका है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। और जैसे ही त्याग रहा है यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, या उपचयन। एक एग्जांपल और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। SnCl2 प्लस कॉपर और यहां पे क्या बन रहा है, SnCl4, SnCl2 और यहां पे क्या है, Cl2 है, Cl2, तो यहां पे SnCl2 और Cl2 मिलकर क्या बना रहे हैं, SnCl4 बना रहे हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, इस क्लोरीन आयन का जो मान है, ऑक्सीकरण संख्या का मान है वो 0 है और यहां पे क्लोरीन का क्या है मान, यहां पे एक क्लोरीन का मान है -1, यानी कि 2 क्लोरीन है तो दोनों का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, +2। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे मान आ रहा है -4 और यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है +4, यानी कि +2 से +4 में जा रहा है। चूंकि क्लोरीन का मान तो हर जगह एक ही है, यहां पे भी क्या है, यहां पे -1 आ रहा है, यहां पे -1 आ रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, यानी कि ये भी क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, इसको क्या कहेंगे, इसको भी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ जाएगा या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्राप्त होगा, किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का योग होगा, योग होगा, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे ध्यान से समझिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है और प्लस क्या कर रहा है? जल का निर्माण कर रहा है। यहां पे ध्यान से देखिए, वहां पे क्या हो रहा था कि पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। यहां पे देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं? अपचयन अभिक्रिया। यहां पे बोला हाइड्रोजन का योग होगा और हाइड्रोजन का यहां पे क्या हो रहा है? योग हो रहा है और ऑक्सीजन का यहां पे क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पे हमने बोला Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एरो यहां पे क्या बन रहा है? Na बन रहा है। अब देखिए, यहां पे वहां पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव आयन था। तब सोडियम का परमाणु क्रमांक था 10 और जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, आयन कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसका परमाणु सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? यहाँ पे 11 होगा, यानी कि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। अपचयन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। Cl2 प्लस Cu एरो 2CuCl। यहां पे भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है पदार्थ के साथ, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पदार्थ से क्या होता है? बाहर निकल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो अगर पदार्थ से, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब आइए समझते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक क्या है? किसी भी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, किसी भी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। किसी भी पदार्थ में, किसी भी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो चलिए ऑक्सीकारक को समझते हैं। ऑक्सीकारक
किसी भी अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में अपचयन होता है, किसी भी अभिक्रिया में जब पदार्थ का जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया में पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यानी कि जो भी पदार्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, उसका क्या होता है, अपचयन होता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आयोडीन आयन है और क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है और प्लस क्लोराइड आयन प्राप्त हो रहा है और प्लस क्या प्राप्त हो रहा है, आयोडीन प्राप्त हो रहा है। यहां पे ध्यान से देखिए, क्लोरीन गैस का क्लोरीन आयन में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब इसको जरा सा थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, चूंकि यहां पे Cl2 है, Cl2, और यहां पे क्या हो रहा है, 2Cl निगेटिव बन रहा है। 2Cl निगेटिव का तात्पर्य क्या है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने के बाद ये क्या कर रहा है, Cl निगेटिव। यानी कि जब ये Cl था, अगर इसको ब्रेक करिए तो ध्यान से समझने पे आपको ये प्राप्त होगा कि यहां पे एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पे Cl निगेटिव बन रहा है। चूंकि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है तो यहाँ पे 2Cl निगेटिव आया। यानी कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो हम लोगों ने बताया कि क्लोरीन जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपचायक किसे कहते हैं। अपचायक, अपचायक अब यहां पे वहां पे क्या हो रहा था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाता था, ऑक्सीकारक कहलाता था। यहां पे क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट, अपचयन का जस्ट अपोजिट। यहां पे कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अपचायक बोलते हैं। अर्थात अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या, पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो समझ सकते हैं यहां पे किसी भी रासायनिक किसी भी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, या उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। अपचायक
कहते हैं, अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यहां पे पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वहां पे पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था। एग्जाम्पल के अनुरूप समझते हैं। यहां पे है आपका फेरिक Fe ट्रिपल पॉजिटिव, और किसके साथ क्रिया कर रहा है? आयोडीन आयन के साथ क्रिया कर रहा है। और क्या प्राप्त हो रहा है? हमें फेरस प्राप्त हो रहा है, डबल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव, और क्या बन रहा है? आयोडीन गैस मिल रही है। तो यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पे आप ध्यान से देखिए, इसका और यहां तक क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। जब ये निगेटिव है तो यानी कि इसने क्या किया हुआ है? एक आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या किया है? ग्रहण किया है। यानी कि जब आप किसी से 1 रुपया कर्ज लेते हैं तो आपके ऊपर एक ऋणावेश बनता है, यानी कि आपके ऊपर दिखता रहता है कि हाँ यार आप लोगों ने 1 रुपए कर्ज लिया हुआ है। अब चूंकि यहां पे इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है तो यहां पे निगेटिव बना हुआ है। इन्होंने जैसे ही त्यागा, ये उदासीन अवस्था में प्राप्त हो गए। यानी कि इन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं। और अपचाय किसे कहते हैं? कि किसी भी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है, या इलेक्ट्रॉन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है या बाहर निकल जाए उस इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और यहाँ पे आई जो है, आयोडीन आयन जो है, ये क्या कर रहा है? आयोडाइड आयन जो है वो क्या है? आयोडीन में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपचायक पदार्थ कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। सॉरी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में द्विविस्थापन और रेडॉक्स रिएक्शन पूछा जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन दोनों क्या होंगी? एक साथ में घटित होंगी, एक ही समय पर घटित होंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए परिभाषा को जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक ही साथ और एक ही समय पर
समय पर घटित होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उससे उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आप लोग परिभाषा को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। यहां पे कह रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक ही साथ और एक ही समय पर घटित होती हैं, यानी कि एक ही समय पर क्या होती हैं? घटित होती हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या मिलकर बना रही है? कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस बना रही है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां चूंकि ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में क्या है? ऑक्सीजन है, और यहां पे क्या है? यहां पे कॉपर है। ध्यान से देखिए, कह रहा था कि ऑक्सीजन का यदि हास्र होगा, किसमें हो रहा था ऑक्सीजन का हास्र? अपचयन में हो रहा था, यानी कि यहां से ऑक्सीजन का हास्र हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे अपचयन। अपचयन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? हास्र हो रहा है। ऑक्सीजन का हास्र हो रहा है, और यहां से यहां पे देखिए क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोगों ने बोला अपचयन। और यहां पे देखिए ऑक्सीकरण। जब ये दोनों प्रक्रिया साथ में चल रही हो, जब ये दोनों प्रक्रिया साथ में चल रही होती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। डेनियल सेल पर कोई अभिक्रिया चल रही है। डेनियल सेल पर अभिक्रिया, डेनियल सेल, डेनियल सेल। अब यहां पर रिएक्शन चल रहा है, क्या है? जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और प्लस क्या है हमारे पास? कॉपर है। तो कैथोड पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कैथोड पर हमें जिंक प्राप्त हो रहा है, और जिंक क्या बना रहा है? जिंक डबल पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन। और एनोड पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है? ध्यान से समझिए, यहां पे एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है? कॉपर डबल पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। जरा हमको देख के ध्यान से समझा के बताइए कि यहां पे किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है,
और क्यों हो रहा है यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि इस अभिक्रिया में जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहां पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और ग्रहण करने की वजह से यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहां पे जिंक चूंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा अगर समझते हैं तो यहां पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। यहां पे देखिए जिंक जब जिंक केवल ऐसे लिखा हुआ था तो ये क्या है, यहां पे इसका परमाणु क्रमांक 30 था, यानी कि डबल पॉजिटिव जब दिया तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 28, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 28 हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन को Cu डबल पॉजिटिव है और प्लस इलेक्ट्रॉन जब आया तो चूंकि यहां पे Cu हो गए, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लिया है। अब कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे कल बात करेंगे। बाय बाय।